Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to tell you about the control measures of soil pollution. आज मैं आपको soil pollution को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ. अगर आपको causes और effect पे वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. So without wasting time, let's start our video. First of all, what is soil pollution? Soil pollution क्या है? It is the contamination of soil by human or natural activities which may cause harmful effects on living organisms. So human और natural activities से जो कंटामिनेशन हो रहा है सॉइल में, जो वेस्टेज जैसे इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, अर्बन वेस्टेज है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जो भी अर्बन वेस्टेज है, जो भी गार्बेज है हम थ्रो करते हैं, रबिश मटेरियल थ्रो कर रहे हैं सॉइल में, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं. नाउ कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन. अब सॉइल पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले सॉइल पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? जब वेयरिंग अवे होती है टॉप सॉइल, मींस लॉस होता है टॉप सॉइल का. टॉप सॉइल क्या होती है? टॉप लेयर होती है सॉइल की जो बहुत ही फर्टाइल होती है, जिसमें बहुत ऑर्गेनिक एंड न्यूट्रिएंट्स रिच मटेरियल होता है. सो जब टॉप सॉइल का लॉस होता है तो उससे सॉइल इरोजन होती है. सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है. तो हमें सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना पड़ेगा. सबसे पहले तो सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल बाय वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट्री, फार्म प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो हम कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ताकि सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकें? प्लांटेशन कर सकते हैं हम बैरन स्लोप्स पे, स्ट्रिप क्रॉपिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं क्रॉप्स को स्ट्रिप्स में. ये जो क्रॉपिंग होती है जैसे कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन या शुगर बीट्स, इसकी जो क्रॉपिंग होती है वो स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, क्योंकि ये हेल्प करता है, ये स्टॉप करता है सॉइल इरोजन को, और ये नेचुरल डैम क्रिएट करता है फॉर वाटर, और ये प्रिजर्व करता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, क्योंकि ये कंबाइन करता है सॉइल और मॉइस्चर को कंबाइन करके रखता है. तो ये बहुत ही हेल्पफुल है स्ट्रिप क्रॉपिंग सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. अदर प्रैक्टिसेस जैसे टेरेसिंग फार्मिंग वो हेल्पफुल है टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड सॉइल पोल्यूशन. इट इज़ द बिल्डिंग फ्लैट क्रॉप फील्ड्स. इसमें हम जैसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं जो हिली एरियाज़ में होती है. ये हेल्पफुल है सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व करने में, क्योंकि इससे जो वाटर है वो ज़्यादा रन ऑफ नहीं होता, वो प्रिवेंट करता है रेनफॉल वाटर रन ऑफ को एंड ऑन स्लोपिंग लैंड. सो इससे जो है सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं, और सॉइल पोल्यूशन जो है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. ये मिनिमाइज़ करता है सॉइल इरोजन को और कंट्रोल करता है रन ऑफ को, वाटर रन ऑफ को. हिली एरियाज़ में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसमें क्रॉप्स जैसे कॉर्न, टी, ग्रेप्स, कॉफ़ी, राइस की हम इसमें खेती फार्मिंग करते हैं. नेक्स्ट है रिड्यूस करना डिफॉरेस्टेशन एंड प्रमोट करना रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन. सो जो हम कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट की, ट्रीज़ की, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने पर्पस के लिए हम इसको ह्यूमन पर्पस के लिए हम इसको कटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ की, तो इससे जो है वो सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं. तो हमें ये रिड्यूस करना है डिफॉरेस्टेशन, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है, ट्रीज़ लगाने हैं ताकि सॉइल इरोजन जो प्रोड्यूस हो रही है बाय डिफॉरेस्टेशन वो कंट्रोल हो सके. और ये मेजर सोर्स होता है सॉइल कंटामिनेशन का, क्योंकि प्लांट रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं. तो इस वजह से प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, प्रमोट करना है रिफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूस करना है डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ नेचुरल एंड बायो फर्टिलाइज़र्स. हमें यूज़ करने हैं. केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो मोर डैमेजिंग होती हैं दैन बायो फर्टिलाइज़र्स. सो बायो फर्टिलाइज़र्स का हमें यूज़ ज़्यादा करना है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का कम करना चाहिए. केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हार्म करते हैं सॉइल को इन वैरायटी ऑफ वेज. सो बायो फर्टिलाइज़र्स, नेचुरल फर्टिलाइज़र शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ टॉक्सिक केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स. ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का हमें यूज़ करना है इन द प्लेस ऑफ सिंथेसाइज केमिकल फर्टिलाइज़र्स.
नेक्स्ट है कि प्रॉपर डंपिंग करनी है अनवांटेड मटेरियल की। एक्सेस वेस्ट जो इंडस्ट्री से या ह्यूमन और एनिमल डिस्पोजेबल प्रॉब्लम जो हो रही है, जो ओपन डंपिंग है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस टेक्निक है। नाउ डेज हमें कंट्रोल करना है सॉलिड वेस्ट में डिस्पोजेबल जो हम कंट्रोल करते हैं उसको प्रॉपर डंपिंग करनी है अनवांटेड मटेरियल की, क्योंकि इससे सॉइल पोल्यूशन होता है। तो इसको कंट्रोल करना है हमें और इसकी प्रॉपर डंपिंग करनी है अनवांटेड मटेरियल की। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस। सो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी इम्पार्टेड टू एजुकेट पीपल। हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं बाय एनवायरमेंटल एजुकेशन से, हम मास मीडिया के ज़रिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए, वॉलंटरी एजेंसीज जो हैं उनके ज़रिए हम इनको लोगों को अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्ट। अब टू मिनिमाइज सॉइल पोल्यूशन, वेस्ट जैसे पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सबको हम रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हैं हम, और वेस्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट शुड बी अडॉप्टेड। हम ये अडॉप्ट कर सकते हैं मेथड जिससे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं हम वेस्ट मटीरियल को। सो रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्टेज, ये इट नॉट ओनली रिड्यूस वेस्ट आउटपुट बट ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन। इससे सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही और उसका वेस्ट आउटपुट ही रिड्यूस नहीं होगा, ये सॉइल पोल्यूशन को भी कंट्रोल करेगा। प्लास्टिक एंड अदर डेब्रिस डिकेज स्लोली रिलीजिंग हार्मफुल कंपाउंड्स इनटू द सॉइल। सो जो भी वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक्स है या अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो हार्मफुल कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं सॉइल में और सॉइल को पोल्यूट करते हैं। इसलिए रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू कंट्रोल दी सॉइल पोल्यूशन। ये जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं वो डैमेजिंग होते हैं सॉइल के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो सॉइल में कंटामिनेशन करते हैं। सो बाय रीपर्पसिंग एंड रिसाइकलिंग आइटम्स में हमें इंश्योर होता है कि वेस्ट जो है वो कुछ उससे क्या होगा कि कम वेस्ट जो है वो थ्रो होगा लैंड में और सॉइल में, जिससे लेस पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हम बहुत सारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजिंग को कंट्रोल करके। ग्रेजिंग से क्या होता है कि जो ग्रास है जब वो पुल आउट होता है सॉइल से, तो टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की वो उससे रिमूव होती है, जिससे सॉइल इरोजन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो हमें ये कंट्रोल करना है, ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट मेथड को अप्लाई करके हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बैन ऑन टॉक्सिक केमिकल्स। बैन करना चाहिए हमें केमिकल्स को एंड पेस्टिसाइड्स जैसे DDT, BHC एट्सेट्रा, जो बहुत ही हार्मफुल है टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो टॉक्सिक केमिकल्स जो सॉइल में जाके कंटामिनेशन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करते हैं, जैसे हम DDT जिसे हम डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन कहते हैं, एंड BHC जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, उसको भी बैन करना चाहिए। तो बैन होना चाहिए ऑन केमिकल और टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक केमिकल्स को, ताकि हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। So this is all for today. If you like my video, please go like, subscribe to my channel and hit the bell icon for more videos update. Thank you for watching.